हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, सुबह का वक्त है और यहाँ पास मैं लग गई हूँ। सबसे पहले तो जैसे कि आए हुए थे इनके बैग में ना कि जो सारे कपड़े उपड़े हैं ना निकाल कर जो मतलब धुलने लायक हैं उनको धुलने के लिए, और जो साफ़ होंगे तो उनको हटा देना। फ़िलहाल ना मुझे तो सारे ही गंदे समझ में आ रहे थे, तो मैंने सारे निकाल कर कपड़े रख दिए हैं और लगाना है सुबह सुबह मशीन, क्योंकि कपड़े भी घर के भी हो गए थे और साथ ही साथ ना एक बैग इनके कपड़े हो गए थे। तो अब सबसे पहले लगा ही देती हूँ मशीन, इसके बाद तो काम तो दिन भर के ही चलते ही रहेंगे। वैसे बच्चे स्कूल जा चुके हैं, बच्चे को स्कूल भेजने के बाद का ये रूटीन है मेरा। और क्योंकि सुबह सुबह तो वही काम होता है, बच्चों को सबसे पहले स्कूल भेजो, इसके बाद तो घर के काम कभी ख़त्म नहीं होने वाले। एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा, अगर आप सारे काम ख़त्म कर लिए थे तो पता नहीं कहाँ से सारे काम और बहुत सारे काम निकल आते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखा करें और आगे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर किया करें। तो चलिए, कपड़े उपड़े तो हमने सारे इकट्ठा करके रख दिए हैं। इसके बाद बारी आती है वॉश बेसिन एरिया की। तो यहाँ पास ना सुबह सुबह सब जैसे कि रेडी होते हैं, किसी को शेविंग करना है, किसी को ब्रश करना है, बच्चे सुबह सुबह रेडी होते हैं, सारी चीज़ें ना बस निकाल निकाल के अगल बगल की सारी चीज़ें फुल करके भर देते हैं। फिर मेरा काम होता है सभी चीज़ों को समेटना। और बस इसके बाद बच्चे जैसे स्कूल जा चुके थे और अब मैं लग जाती हूँ अपने घर के छोटे मोटे जो काम हैं उन कामों में। तो यहाँ पास अब है कि मुझे थोड़ी बहुत ना नाश्ता भी बनाना है, क्योंकि बच्चों को मैंने जल्दी जल्दी में थोड़ी सी मेरे पास पनीर पड़ी हुई थी तो पनीर की भुर्जी मैंने बच्चों को बनाकर दे दी थी और बाकी का कुछ भी नहीं किया था। तो अब पहले तो सारे बर्तन सर्तन जो रखे हुए हैं रात के धुले हुए, तो इनको हटाऊंगी। साथ में सब्जी भाजी थोड़ी बहुत कल रात में आई थी शाम को, तो वो भी ऐसी ही रखी थी, तो उसको भी निकाल कर धुलना। बाकी चीज़ें जो धुलने वाली नहीं होंगी उनको ऐसे ही फ्रिज में रखना है। बर्तन सर्तन ये वाला काम ना फटाफट से कर देती हूँ। और फिर इसके बाद मुझे बनाना है अभी सब्जी नाश्ते के लिए। बाकी आटा तो मैंने एक ही साथ गूँथ लिया था बच्चों के लिए और घर के लिए, सभी के लिए, मतलब आटा एक ही बार में मैंने गूँथ लिया था। बस बच्चों को ही थोड़ा सा ना सब्जी बना कर देना। और घर में जैसे कि ये रहते हैं तो इनको ना फिर ग्रेवी वाली सब्जी, थोड़ा सा ना तरी वाली सब्जी चाहिए, सूखी सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं। तो इसीलिए बच्चों को मेरे पास थोड़ी सी पनीर रखी हुई थी, कल की आधी बना ली थी, आधी मैंने फ्रिज में डाल दिया था, तो उसकी मैंने भुजी बनाकर बच्चों को दे दिया। और अब मैं बनाऊंगी नाश्ता। उससे पहले तो ये जो छोटे मोटे काम है ये मैं फटाफट से कंप्लीट कर लेती हूँ। तो चलिए, आलू रखी हुई थी बॉयल मेरे पास थोड़ी से है, 3-4 जैसे कि देख ही सकते हैं। इसी की मैं बनाने वाली हूँ सब्जी। तो सबसे पहले तो तड़का लगाने के लिए प्याज टमाटर मिर्च जितनी भी सारी चीज़ें लगती हो मैं कट कर लेती हूँ। और क्योंकि आलू पहले से ही बॉयल है तो सब्जी ना बहुत जल्दी बनने वाली है। और आलू बॉयल कर सब्जी बनाओ ना तो अच्छी भी लगती है, थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी हो जाती है ना, वो सब्ज़ी खाने में टेस्टी भी लगती है। तो चलिए, यहाँ पास जल्दी से बनाते हैं सब्ज़ी। आटा हमने गूँथ कर पहले ही रख लिया था जैसे बताया, और थोड़ी बहुत घर का काम भी निपटा लिया है। और अब बनाएंगे नाश्ता, क्योंकि ये चले गए थे नहाने के लिए, नहाने के बाद नाश्ता करेंगे। उस बीच ना मेरी सब्जी भाजी जो भी ये काम है ना उतने टाइम में बन जाएगी। तो चलिए, सब्ज़ी बन चुकी है और यहाँ पास डाल देते हैं धनिया की पत्ती। तो ये मस्त सब्ज़ी बनती है ना, ये बच्चों को भी मेरे बहुत पसंद आती है, ग्रेवी वाली ऐसे सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो चलिए, आज का खाने में पराठे हो जाएंगे, सब्जी। इसके बाद ना घर की मैं थोड़ी बहुत और काम निपटाई, पर थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें लानी थी जो बहुत दिन से सोच रही थी। तो ये बोले कि अभी मतलब चलने के लिए, तो मैं अभी नहाई वहाई भी नहीं थी, बस अपने घर का काम निपटा रही थी। तो एक जो बच्चों की स्टडी टेबल है उसके लिए हमें लेना है शीशा, जो उसके ऊपर डाल के रख देना ग्लास, वो तो उसको हमने ऑर्डर दे के हम लोग आ चुके थे। और उन्होंने बोला कि करीब 1-1.5 घंटे लग जाएंगे ग्लास की ना शीशे की मतलब घिसाई करने में, ताकि उनके कॉर्नर चिकने हो जाएं। तो अब 1-1.5 घंटे हम क्या करते हैं, तो हमने चलो थोड़ी बहुत घर के चीज़ें भी खरीदनी है तो चलते हैं डी मार्ट। तो यहाँ पास सबसे पहले तो कॉफ़ी वॉफ़ी ख़त्म हो गई थी, घर की बिल्कुल भी नहीं थी, तो कॉफ़ी यहाँ पास एक ही ले लिए हैं, क्योंकि बीच आते जाते रहते हैं बीच बीच में, तो फालतू लेने से कोई मतलब ही नहीं है। तो इसके बाद ना लेना था जो बच्चों की टेबल है उसमें पहले एक कपड़ा डालना है, उसके बाद जो जो हम लोगों ने ग्लास ऑर्डर कर दिया लाने के लिए, तो उसके ऊपर डालना है, क्योंकि डायरेक्ट से
टेबल में नहीं डाल सकते। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे देखे, पर हल्का ना चिकना नहीं चाहिए था, कर हल्का दरदरा टाइप से, ताकि जो जब ग्लास रखे तो फिसले ना, क्योंकि बच्चों वाला काम है ना, बच्चे मस्ती वस्ती में इधर उधर कर ना दें, इसलिए बहुत सोच समझ के यहाँ पास फिर हमने एक ले लिया है। बहुत सारा सामान आया हुआ है डी मार्ट में, क्योंकि दिवाली का टाइम आ गया है, और ऑफ कोर्स बहुत सारा ऐसा लगता है ना कि जाके दुनिया भर की चीज़ें खरीद लो, पर कोई मतलब है नहीं, जितनी आवश्यकता वाली चीज़ें उतनी ले लिया है, क्योंकि फालतू का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मार्केट बाज़ार कहीं जाने वाली है नहीं, जब आवश्यकता पड़ेगी तो आप ले सकते हैं। इसके बाद जो सोफ़े के ऊपर मैट डाल के रखते हैं ना, वो बहुत मस्त आए थे, मगर हाई उनका रेट बहुत ही ज़्यादा था। चलिए यहाँ पास बेड शीट हो गई सब। इस बार ना मैं करीब 2-3 महीने के बाद डी मार्ट गई हूँ, पूरा डी मार्ट का चेंज कर दिए हैं और बहुत सारा सामान न्यू आ गया है। तो चलिए यहाँ पास देख रहे थे, पर मुझे लेना नहीं था, जो मुझे चाहिए था थोड़ी बहुत चीज़ें वो हमने ले लिया था, खासकर मुझे राशन का सामान लेना था। और ये किचन टॉवल मैंने ले लिया है, 1-2 चीज़ और ले लिया है, और बस यही छोटी मोटी चीज़ें। जैसे बता के ना पूरा सेक्शन चेंज कर दिए हैं। यहाँ से हम लोगों ने एक स्लीपर ले लिया है वॉशरूम के लिए, और इसके बाद एक शाम का टाइम है, फिर कोई वीडियो दिन में नहीं शूट हो पाई, बस आया वहाँ से खाना पीना नहाना, बहुत सारा काम हो गया था, फिर नहीं। इसके बाद जो हमारी जो टीवी थी पुरानी वाली, क्योंकि हॉल में हम लोगों ने नई वाली लगवा दी है, ये पुरानी वाली टीवी को हमने अपने रूम में लगवा दिया है, क्योंकि वहाँ पास चलेगी वाईफाई से, यहाँ पास सेटअप बॉक्स हमने सेट करवा दिया है। तो आज यही काम 1 घंटे से चल रहा था पूरा। अभी तो फ़िलहाल पूरा घर गंदा हो गया है। अभी हमें जो हम ग्लास शीशे का ऑर्डर दे के आए थे ना, उसको लाने भी जाना है, छोटे मोटे और कुछ काम था, तो आगे चल के आप लोगों को वीडियो में दिखाती हूँ। तो ये पहले इसकी ना फटाफट से मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। इसके बाद यहाँ से हम आ गए थे अमित फर्नीचर एंड ग्लासेस वाले के यहाँ से ये ले लिए हैं, और इसको बहुत आराम से रखना पड़ेगा ताकि ये ख़राब ना हो। तो चलिए, शीशे तो हमारा अच्छे से हो गया है, क्योंकि फिर दोपहर में नहीं हो पाया था। फिर इसके बाद इस बार ना शाम को हम लोग बच्चों के साथ डी मार्ट आए थे। यहाँ से मैं एक कुर्ती दोपहर में ले गई थी, जो थोड़ा सा मुझे नहीं आ रही थी, मतलब टाइट हो रही थी, तो एक्सचेंज करने के लिए। तो यहाँ एक चीज़ अच्छी है कि 7 दिन के अंदर अंदर आप कोई भी चीज़ लेके जाते हैं तो वो रिटर्न कर लेते हैं, आपको पैसा आपको वापस कर देते हैं। तो वो चीज़ें हमने वापस करी। इसके बाद थोड़ी बहुत चीज़ें, बच्चे गए थे तब को, बच्चे तो अंदर फिर जाएंगे ही, पर फालतू का सामान कोई नहीं, 1-2 चीज़ सामान बच्चों को हमने वहाँ से लिया। इसके बाद शीशा, ये टेबल मैट लेके आए थे, और शीशे को अच्छे से ना साफ़ कर देना है। पेपर से साफ़ करने से ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। इसके बाद इसमें रख देते हैं ग्लास, और क्योंकि टेबल ना पूरी ख़राब हो गई थी, जैसे कि बच्चे कुछ कटपिट करते हैं ना, तो टेबल पूरी ख़राब हो रही थी, इसलिए इसमें शीशा लगवा दिया गया है, ताकि ये टेबल हमारी ख़राब ना हो और देखने में भी सही लगे। तो चलिए, इधर का काम ये हो गया है सेट। वक्त बताएं तो करीब 9:25 का टाइम हो गया है, और बस अभी खाना पीना सब बनाना बाकी है, कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि मार्केट जाओ आओ ना तो थोड़ा सा लेट हो ही जाता है आते जाते। अब मैं यहाँ पास बनाने वाली हूँ रात का खाना। तो चलिए, जल्दी जल्दी से कुछ बनाएंगे, जल्दी वाला काम, ताकि जल्दी से निपट जाए और आराम से टाइम से खाना पीना बन जाए। तो चलिए, यहाँ पास रोटियाँ तो नहीं बनने वाली, क्योंकि सब्जी बनाओ, दाल बनाओ, रोटियाँ बनाओ, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पास मैं सोच रही हूँ ना दलिया बना लेती हूँ। तो क्या क्या बनाया है आगे आप लोग देखिए। यहाँ पास सबसे पहले तो मैंने रख दिया है बनने के लिए दलिया। तो दलिया में मैं थोड़ी थोड़ी ना सभी प्रकार की दालें मिक्स कर दी है, थोड़ी सी उड़द मूंग की और साथ में थोड़ी सी मसूर की, साथ में सब्जियाँ जैसे कि मैंने इसमें ऐड कर दिया पत्ता गोभी, गाजर, आलू और टमाटर। आपके पास और सब्जियां हैं जैसे बीन्स है, सारी सब्जियां ऐड करके दलिया बनाना तो बहुत मस्त बनती है। किसी दिन मैं आप लोगों के साथ ना प्रॉपर दलिया की रेसिपी शेयर करूँगी, और थोड़ा टाइम के बाद, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे इकट्ठा भी पहले करनी पड़ेगी। तो चलिए, दलिया अच्छे से मैंने घी से भून लिया था, और इसमें
इसमें डाल दिया है जितना पकने के लिए पानी चाहिए उतना, और इसको ढक मतलब लीड बंद कर देते हैं इसकी और ढक्कन, और इसको 5-6 विसिल आने देते हैं। तब तक में दलिया अच्छे से पक जाएगी। इसके बाद बच्चों को दलिया नहीं खानी थी तो बच्चों के लिए सिंपल सा मैं बना रही हूँ पुलाव। तो यहाँ पास सारे खड़े मसाले मैंने ले लिए थे। तो इस बार मैं बनाने वाली हूँ कढ़ाई में, नहीं तो अक्सर मैं पुलाव कुकर में बनाती हूँ, और इस बार मैं सोचा कढ़ाई में बनाकर चेक करती हूँ, क्योंकि कढ़ाई में मैं जैसे देखती हूँ ना रेसिपी, तो कढ़ाई में सब लोग बनाते हैं, तो देखते हैं इसमें कैसे बनता है। तो यहाँ पास थोड़ी बहुत सब्जियाँ डाल के सारी सब्जी मतलब ऐड कर दिया है, और जैसे कि गाजर हो गई, शिमला मिर्च हो गई, आलू हो गई, प्याज हो गई, इतनी सब्जियाँ मेरे पास थी। इसके बाद चावल को हमने करीब 10 से 15 मिनट पहले धुलाई करके रख दिया था, और चावल को डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से ना भून लेंगे, और फिर जितने क्वांटिटी में पानी चाहिए उतना इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी। तो चावल बहुत ज़्यादा पानी बनने के लिए मतलब चावल में पानी कम ही लगता है, तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें पानी ऐड नहीं करने वाली, क्योंकि मतलब इसको पानी कम चाहिए चावल पकने के लिए। बस इसमें हल्दी, नमक और करीब इसमें 1.5 चम्मच 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें घी डाल दिया है ऊपर से। बस इसको रख दिया है पकने के लिए। साथ ही इधर मेरी दलिया बन चुकी है। अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि सारे नमक मसाले जो ना मिले हों अच्छे से मिल जाएं। तो चलिए खाना बन गया है। रात का टाइम था, करीब 10:30 का टाइम हो गया था खाना बनते बनते, 10:30। तो इधर हमारी बन गई है दलिया, और दूसरे साइड में आप लोगों को दिखाती हूँ पुलाव भी बन गया है। और इधर ना बहुत मस्त पुलाव बना था, कुकर से ना ज़्यादा टेस्टी पुलाव इस बार कढ़ाई में बना था। अब मैं कढ़ाई में ही बनाया करूँगी। बस इस ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।